भारत का सबसे पहला इंडिजिनस चिप है, उसको उसका अनावरण किया था। और उन्होंने बोल दिया है कि ये जो माइक्रो प्रोसेसर्स है, ये डिजिटल डायमंड है। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री मोदी को भारत में बना पहला चिप भेंट किया है। अश्विनी वैष्णव ने विक्रम 32 बिट प्रोसेसर और 4 मंजूर परियोजनाओं के टेस्ट चिप्स भी मोदी को प्रेजेंट किए। हमारे पास गधों के अलावा कोई और चीज है एक्सपोर्ट करने के लिए? आपने बोला कि हमें मेड इन पाकिस्तान पर ध्यान देना चाहिए, तो इस वक्त मुझे बता दें कि मेड इन पाकिस्तान में क्या क्या बन रहा है जो हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं गधों की। सुंदर पिचाई का है, एक्स पे होल्ड है, फेसबुक पे उनका होल्ड है, व्हाट्सएप जो है उस पे जो है वो मेजर आप ये पोस्ट जो है वहाँ पे इंडिया काम कर रहा है। तो ये सारी चीजें थी। तो इंडिया कहीं से भी किसी को भी सेमीकंडक्टर जो है वो चाहिए होते थे तो उसे सिलिकॉन वैली का रुख करना। भारत से बहुत ही बड़ी एक न्यूज आ गई। न्यूज ये थी कि भारत ने अपना सेमीकंडक्टर वो खुद का निकाल लिया है और इतना कुछ हो रहा है। ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी है जो हमने डेवलप कर ली है। ऊपर से मोदी जी ने भी ये स्कीम को और 4 चांद लगा दिए। हमने 4 प्रोजेक्ट्स को ओके कर दिया है। सेमीकंडक्टर आज की तकनीक के लिए बहुत जरूरी है और भारत इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ने की अपनी प्रतिबद्धता पहले ही जाहिर कर चुका है। पिछले कुछ समय में भारत ने सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने की दिशा में जो बड़े फैसले लिए वो देखने लायक थे। In fact, India is the world's fastest growing major economy and has been for many years. एक बहुत बड़ी बात जो कि हम एक अरसे से आपको बताते चले आ रहे थे कि भारत की तरक्कियां देखें पाएं, भारत देखें कहां पहुंच गया। My God! इंडिया इस वक्त ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि जनाब इंटरनेशनली अगर आप कुछ हैं तो हमारी वजह से हैं। हम जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैसे स्पेशल न्यूज में। दोस्तों, भारत ने सेमीकंडक्टर तकनीक में एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए अपनी पहली स्वदेशी 32 बिट चिप को लॉन्च कर दिया है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने वीडियो के हाईलाइट में देखा कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिक मंत्री अश्विन वैष्णव ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेड इन इंडिया 32 बिट चिप और 4 टेस्ट चिप भी गिफ्ट किया, जो कि दोस्तों ये चिप इसरो की सेमीकंडक्टर लैब में पूरी तरह भारत में ही डिजाइन किया गया है। और दोस्तों ये भारत की पहली वैश्विक सेमीकंडक्टर चिप है। दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि विक्रम 32 बिट नाम की ये चिप खास तौर पर स्पेस लॉन्च व्हीकल के लिए तैयार की गई है, जिससे कि ये कड़ी पर्यावरण परिस्थितियों में भी काम आएगी। और दोस्तों सेमीकंडक्टर चिप में भारत की इस कामयाबी को देखकर चीन और अमेरिका भी गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अब पाकिस्तानी मीडिया भी ये चर्चा कर रही है कि भारत टेक्नोलॉजी में भी कितना आगे बढ़ गया है और पाकिस्तान अभी भी विदेश जाकर अपनी बेइज्जती करवा रहा है और वहां पर भीख मांग रहा है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है। और दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी ऑन कर लेना दोस्तों, मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूँ तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये हमारे जो सेमी प्रोसेसर्स है, ये 32 बिट प्रोसेसर्स है, विक्रम 3201, जो भारत का सबसे पहला इंडिजिनस चिप है, उसका अनावरण किया था। और उन्होंने बोल दिया है कि ये जो माइक्रो प्रोसेसर्स है, ये डिजिटल डायमंड है। अब इसका मतलब क्या है, डिजिटल डायमंड क्यों होता है? क्योंकि ये जो माइक्रो प्रोसेसर्स है आज सब जगह ये यूज होते हैं, भले आपके सैटेलाइट्स में हो, भले आपके डिफेंस में हो या आपके कंपोनेंट्स में हो, हर जगह माइक्रो प्रोसेसर यूज किया जाता है। और भारत ने आज 118 जो मिलीमीटर होता है वो उसका जो ये प्रोसेसर आज उन्होंने डेवलप कर लिया है। इसको डेवलप किया है इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। और इसका जो डिजाइन एंड डेवलपमेंट हुआ है वो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी है चंडीगढ़ में। देखिए इसका नाम भी रखा गया विक्रम 3201, जो भारत के जो फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम है डॉक्टर विक्रम साराभाई, उनके ऊपर एक तरह से उनको ट्रिब्यूट श्रद्धांजलि दी गई है। भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा एक तरह से डेवलपमेंट है और अचीवमेंट है। और इसकी जो मतलब भारत के प्रधानमंत्री ने इसकी जो परिकल्पना की थी, ये 3 या 4 साल पहले इन्होंने कर दिया था, जब इन्होंने सेमीकंडक्टर इंडिया विजन लॉन्च किया था। उस समय ढोलेरा जो आइडेंटिफाई किया गया था, जो गुजरात के अहमदाबाद के पास है, उसको सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बनाया जा रहा है। और आज की देखिए सेमीकंडक्टर्स में 3 चीजें होती है। एक तो चीज होती है कि फैब्रिकेशन एंड टेस्टिंग करने का एक होता है। सेकेंड आपको करना पड़ता है कि इसके लिए फैब्रिकेशन एंड टेस्टिंग के बाद आप
आपको इसकी डिजाइनिंग भी करने की जरूरत होती है, और थर्ड आपको एक रिजर्व टैलेंट पूल भी रखने की जरूरत है। इसके लिए आपको स्किल्ड मैन पावर की जरूरत है। अभी भारत के अंदर कम से कम 3 या 4 प्लांट्स बन रहे हैं। वो गुजरात में बन रहे हैं, तेलंगाना में बन रहे हैं, और फिर शायद ओडिशा में बन रहे हैं। और एक तरह से देश में, पूरे देश में कम से कम अभी 10 ऐसी फैसिलिटीज खुल दी जा रही है। बताया जाता है कि भारत ने इसके लिए जो पहले था 86,000 करोड़ का, 76,000 करोड़ का उन्होंने एलोकेशन किया PLI स्कीम में। एडिशनल उन्होंने अभी 5 या 6 प्लांट को इन्होंने एडिशनली, और इन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने इसकी परमिशन दी है। तो अमर जी, ये ऐसा है कि ये जो देश के अंदर जो टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस है, उसके लिए ये चिप्स बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। बताया जाता है कि इसके द्वारा एटलीस्ट 3 लाख जॉब जनरेट होंगे। बताया जाता है कि भारत एक तरह से अपना जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जो चिप्स है जो बाहर से मंगाता है, वो सब कम हो जाएगी। बाहर ओवरसीज डिपेंडेंस अब कम कर लेंगे। आज स्पेस में सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है अमेरिका, डोमिनेट करता है चाइना, डोमिनेट करता है ताइवान, डोमिनेट करता है साउथ कोरिया, डोमिनेट करता है, और फिर बाद में जर्मनी की कंपनी है, वो सारी इसकी पूरी मशीनरी देती है। इसके आज सबसे जो 3 नैनोमीटर्स जो जनरली जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो चिप्स लगते हैं, वो 3 to 5 नैनोमीटर्स के अंदर लगते हैं। ये जनरली चिप्स बनते हैं ताइवान के अंदर। इसी के लिए आपको मालूम है कि चाइना ताइवान को अपना भाग बनाना चाहता है, क्योंकि अगर उसको सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को अगर वो कंट्रोल कर सके तो वर्चुअली वो किसी को भी कंट्रोल कर सकता है। जो कंट्रीब्यूशन है वो इंडिया की है, गूगल को देख लें, एक्स को देख लें, यूट्यूब को देख लें, फेसबुक को देख लें, इन सारी में मेजर कंट्रीब्यूशन गूगल पे पूरे का पूरा होल्ड है, वो सुंदर पिचाई का है, एक्स पे होल्ड है, फेसबुक पे उनका होल्ड है, व्हाट्सएप जो है उस पे जो है वो मेजर आप ये पोस्ट जो है वहाँ पे इंडिया काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो इंडिया कहीं से भी किसी को भी सेमीकंडक्टर जो है वो चाहिए होते थे तो उसे सिलिकॉन वैली का रुख करना पड़ता था। एक बड़ी थॉरली स्टडी के बाद जो है वो इंडिया ने और जापान ने वो स्टेज पे पहुंचे कि बजाय आईटी में अगर हम लोगों ने एआई के बाद अगर टक्कर देनी है अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट डिफेंस के बाद सेकंड सेमीकंडक्टर ही है, और उनकी सिलिकॉन वैली है जो कि उनकी जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रही होती है। तो जो भी कंट्री, क्योंकि बेड़ा उठाया हुआ है इंडिया ने अमेरिकन मुखालफत का, और अमेरिका पे बड़ी चढ़ाई भी कर रहे हैं, और हर अमेरिकन ओपोनेंट को जो है वो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट भी कर रही है, उनके साथ चले जा रहे हैं। जिस तरह जापान है, रशिया है, चाइना है, उनके साथ वो रिलेशन बढ़ाते जा रहे हैं। तो इन्होंने फिर मिल के, क्योंकि जापान के पास भी टेक्नोलॉजी अभी तक तो एक जितना भी चाइना आगे चला जाए, जितना भी अमेरिका आगे चला जाए, लेकिन जो गारंटेड आपके पास चीज़ें हैं जापान की, वो कहीं पे भी आपको पूरी दुनिया में वो नहीं मिलती। उनका एक करिज्मेटिक पर्सनैलिटी है, या उनकी चीज़ों की जो प्रोडक्शन या उनका जो स्टैंडर्ड है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है।